वान डे ग्राफ जनरेटर क्या होता है? देखिए, वान डे ग्राफ जनित्र, वान डे ग्राफ जनरेटर क्या है ये देखिए। पहले वान डे ग्राफ साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक था। वान डे ग्राफ ने एक स्थिर वैद्युत जनित्र की रचना की जिसकी सहायता से कुछ मिलियन वोल्ट के उच्च विभव को उत्पन्न किया जा सकता है। इस उच्च विभव से प्राप्त प्रबल वैद्युत क्षेत्र का प्रयोग आवेशित कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि को त्वरित कर उनकी ऊर्जा में वृद्धि करने में किया जाता है। इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसके सिद्धांत को समझते हैं कि ये वान डे ग्राफ जो होता है जनरेटर, ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है और किस प्रकार काम करता है, फंक्शन इसका क्या होता है, उसको हम बता रहे हैं। इसके सिद्धांत को समझने के लिए सबसे पहले आप एक एग्जाम्पल से समझिए। आप जानते हैं कि अगर कोई एक गोला है, स्फीयर है, अगर इस स्फीयर को चार्ज दिया जाए, इसे अंदर चार्ज दिया जाए, तो क्या चार्ज ये अंदर रहता है? ये चार्ज इस सरफेस पे पहुंच जाता है। देते हम अंदर है, लेकिन ये चार्ज कहां पहुंच जाता है? इसके सरफेस पे पहुंच जाता है, अंदर से गायब हो जाता है, ये सरफेस पे चला आता है। मान लेते हैं, इसे एग्जांपल दे रहे हैं आपको, हम मान लेते हैं इसको 1000 कूलाम दिया गया। कितना चार्ज दिया गया? 1000 कूलाम चार्ज दिया गया। एग्जांपल दे रहे हैं आपको। और इसका पोटेंशियल जो बढ़ करके हो गया विभव 1000 वोल्ट हो गया। ये 1000 वोल्ट, यानी जितना ही चार्ज देते हैं उतना ही अधिक विभव होता है। अब यहां ध्यान देना है आपको, एक छोटा सा एक और हमारे पास चालक है, कंडक्टर है, गोला है। इसको हमने 2 कूलाम आवेश दिया। अब विभव इसका कितना हो गया? पोटेंशियल 2 वोल्ट हो गया। 2 वोल्ट, 2 वोल्ट। तो इसमें हमने क्या किया इसको कि एक वायर से, कंडक्टर से इसको क्या किया, हमने कनेक्ट कर दिया। तो यहां पर पोटेंशियल 1000 वोल्ट है और पोटेंशियल यहां पर 2 वोल्ट है। यहां पर 1000 कूलाम है, यहां पर 2 कूलाम है। तो चार्ज किधर से किधर जाएगा? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। ये ना सोचिएगा कि 1000 कूलाम है, 1000 कूलाम है तो 2 कूलाम की ओर जाएगा, नहीं। ये किधर जाएगा यह डिपेंड करता है इन दोनों चालकों का विभव कितना है। जैसे आपको एग्जांपल भी दिए हैं हम कि पानी जो होता है, जल होता है, वो किधर से किधर फ्लो करता है? हाई लेवल से लो लेवल की ओर, हाई लेवल से लो लेवल की ओर। गैस का प्रवाह किधर से किधर होता है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, उसमें प्रेशर काम करता है। पानी के लिए लेवल काम करता है। टेम्परेचर का प्रवाह किधर से किधर होता है? टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर। कब तक चलता है? जब तक कि टेम्परेचर इक्विवेलेंट न हो जाए। गैस कब तक चलता है? जब तक कि दोनों गैसों का प्रेशर बराबर न हो जाए। पानी का फ्लो कब तक होता है? जब तक कि दोनों पानी का लेवल बराबर न हो जाए। तो वैसे ही ये चार्ज का फ्लो किधर से किधर होता है, ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। ये डिपेंड करता है कि उसका पोटेंशियल कितना है, विभव कितना है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। अब मैं चाहता हूं कि चार्ज इधर से इधर जाए। हम चाहते हैं चार्ज ये लो पोटेंशियल से इस चालक से इस चालक की ओर जाए। तो क्या संभव है? हो सकता है कि इसको एक चार्ज को पकड़ा जाए और पकड़ के जबरदस्ती यहां लाया जाए, लेकिन हम पकड़ना भी नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया जाए कि छोटे वाले से कहां जाए, बड़े वाले की ओर जाए। तो उसके लिए देखिए क्या होता है। अब ये तो हमने इससे यह समझा कि चार्ज का जो फ्लो होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होता है। हमने क्या किया, इसको इसी फिगर को ऐसे बनाया। इसी फिगर को देखिए, ये हमारा यहां पर V बराबर कितना है? 1000 वोल्ट।
और हमने उस छोटे से चालक को इसके अंदर रख दिया। यहां पर V बराबर कितना है, 2 वोल्ट। अब इस चीज को समझने के लिए एक एग्जांपल हम आपको और देते हैं जो मैं समझाने जा रहा हूं। आपको याद होगा कि जब किसी चालक को आवेश देते हैं तो आवेश कहां जाता है, इसकी सरफेस पे बिल्कुल जाता है, सरफेस पे जाता है, और पोटेंशियल जो जो चार्ज देते हैं पोटेंशियल बढ़ता है। इस चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0 होती है। हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0 होती है। अगर कोई चालक है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर E इक्वल टू 0, E इक्वल टू 0, हर जगह 0 होती है, हर पॉइंट पे अंदर। यहां पर E की वैल्यू यहां पर होती है। E की वैल्यू कैसे होती है, जितना ही V बढ़ेगा E की वैल्यू उतना ही बढ़ेगी। जितना ही V बढ़ेगा, जितना ही यहां पर पोटेंशियल बढ़ेगा सरफेस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही अधिक होगा। लेकिन इस चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। गॉस थ्योरम में बताया गया है आप लोगों को। लेकिन अगर पूछे कि इसके अंदर, गोले के अंदर सरफेस पे तो पोटेंशियल V बराबर समथिंग है, 1000 वोल्ट है, अंदर कितना होगा, तो देखिए एक फार्मूला आपको पढ़ाया गया है, E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dx या dr, dV अपॉन dr, पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता। E इक्वल टू, अच्छा E इक्वल टू जब 0 हो जाएगा, E इक्वल टू 0, ध्यान दीजिए, 0 इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, तो यहां से dV इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। आप इंटीग्रल पढ़े होंगे, इंटीग्रल में आपको मालूम हो जाएगा, जब इंटीग्रल dV इक्वल टू 0 तो V इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब ये हुआ कि गोले के अंदर हर पॉइंट पर, यहां पर V बराबर कांस्टेंट, V बराबर कांस्टेंट, V इक्वल टू, यानी हर पॉइंट पर विभव क्या होगा, समान होगा। गोले के अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, लेकिन गोले के अंदर हर जगह V इक्वल टू, यानी पोटेंशियल कितना आ रहा है, विभव कितना आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, हर जगह कांस्टेंट है। इसी चीज को, इसी फंडा को हम यहां पर लगाते हैं। और जरा ध्यान दीजिए, इस फिगर पे आइए, ये बताइए इस गोले के सरफेस पर कितना विभव है, 1000 वोल्ट, तो यहां पर कितना होगा, 1000 वोल्ट, यहां पर कितना होगा, 1000 वोल्ट, यहां पर कितना होगा, 1000 वोल्ट, यहां पर कितना होगा, 1000 वोल्ट। और इस गोले का अपना भी तो 2 वोल्ट है, इसका मतलब इस गोले के अंदर कितना हो जाएगा, 1002 वोल्ट। नहीं समझे ना, समझिए बात को। हमने कहा इस गोले के सरफेस पे जितना विभव होता है उतना ही विभव गोले के अंदर हर पॉइंट पर होता है। तो ये गोला, अंदर वाला गोला, इसके अंदर पहले से ही था 1000 वोल्ट, और गोला जब इसके अंदर रखा गया तो इस गोले के पास कितना था, अपना 2 वोल्ट। तो ये बताइए इस छोटे वाले गोले के पास कितना होगा, 1000 वोल्ट तो पहले से था, और 2 वोल्ट इसका खुद का अपना था, तो इसके पास कितना विभव हो गया, 1002 वोल्ट, 1002 वोल्ट। इसको हम ऐसे बना दे रहे हैं, ऐसे इसको लिख सकते हैं ऐसे। ये छोटा वाला गोला है, इसके पास खुद का अपना विभव कितना हो गया, 1002 वोल्ट। अब बताइए ये जो बड़ा वाला गोला है इसके पास 1000 वोल्ट है, अंदर वाला जो चालक है इसके पास 1002 वोल्ट है। अब हम इसको एक वायर से जोड़ दें तो चार्ज क्या होगा, अंदर से कहां जाएगा, बाहर की ओर, अंदर से कहां जाएगा, बाहर की ओर। और ये जाकर के इस पर जो है ऐसे इस पर इकट्ठा होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। ये चार्ज पाएगा और ये कहां देगा, सरफेस पर भेजेगा। ये चार्ज पाएगा और कहां भेजेगा, सरफेस पर। ऐसे इकट्ठा होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, करते 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 इस पर मिलियन वोल्ट जनरेट हो जाएगा। और वही मिलियन वोल्ट जब जनरेट हो जाएगा, मिलियन वोल्ट, तो ध्यान दीजिए, अब कहेंगे कि यहां पर वोल्टेज जब अधिक हो गया, हाई हो गया, तो इसका हम करेंगे क्या।
अगर हमने कि सरफेस पर हाई वोल्टेज मिलियन वोल्ट अगर जनरेट कर लिया यहां पर, तो ये बताइए कि इसका हम करेंगे क्या? तो इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, ये ध्यान दीजिए। इसकी जरूरत क्या पड़ती है, क्यों? अगर इसको समझ लेंगे, इस आउटलाइन को समझ लेंगे, तो आपको वान डे ग्राफ जनरेटर को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए, अगर इसको चार्ज मिलता रहे 103 वोल्ट, फिर से भेज दिया, फिर 1 वोल्ट और मिला, फिर भेज दिया, फिर 1 वोल्ट और मिला और भेज दिया, ऐसे चार्ज मिलता रहे, भेजता रहेगा, भेजता रहेगा, भेजता रहेगा, और ये चार्ज कहां पे इकट्ठा होगा? ऐसे ही चारों तरफ इकट्ठा होता रहेगा, होता रहेगा। और जो जो पोटेंशियल बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो इससे होता क्या है? देखिए, होता ये है, आप पढ़े हैं, कोई अगर चार्ज है तो उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट होती है? काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है चार्ज की? Q इंटू वी। अरे भाई, W आप पढ़े होंगे, V बराबर W बाई Q। तो W बराबर क्या हो गया? VQ। किया गया कार्य पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित हो जाता है। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी इतनी है QV, और काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। ये भी क्या है? अगर कोई पार्टिकल है, अब पार्टिकल भी वेग से चल रहा है, चार्ज कोई चल रहा है, उसकी वेलोसिटी है, उसका मास है। अब भी क्या है? पोटेंशियल है। और क्यू क्या है? चार्ज है। वो चार्ज क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, अल्फा कण भी हो सकता है, XYZ जो भी हो सकता है, कोई चार्ज है। तो यहां से हमें निकालना हो वेलोसिटी, यहां पर देखिए स्मॉल v इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेलोसिटी निकालना हो तो 2qv/m अंडर रूट। यानी कह सकते हैं कि v इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल V का पावर 1/2। यानी वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, यहां पर विभव को हम बढ़ा रहे हैं। अगर इस विभव, इस ऊर्जा को किसी चार्ज को दिया जाए तो उस चार्ज की वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। उस चार्ज की, जिस चार्ज को ये विभव दिया जाएगा, तो उस चार्ज की वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। जितना ही अधिक विभव देंगे उतना ही वो तेज चलेगा, उसकी वेलोसिटी उतना ही बढ़ेगी। तो फिर हम वेलोसिटी बढ़ा के करेंगे क्या? तो आइए थोड़ा सा, आपको केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु संरचना। हमारी ये आदत रही है कि हमने क्या किया, पहले एटम को देखा, एटम के बाद से हमने नाभिक को देखा, नाभिक के अंदर क्या है उसको भी देखा। तो देखने के लिए याद करिए, थोड़ा सा आपको और बता दें, हम इस चीज को समझ लेंगे तो फिर वान डे ग्राफ जनरेटर को समझने में बहुत दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, यहां पर आप पढ़े हैं कि अगर ये न्यूक्लियस है, हमारी ये थिंकिंग रही है हमेशा कि एटम है तो एटम का रेडियस क्या है, उसके अंदर न्यूक्लियस है तो उसकी रेडियस क्या है। अगर उसके अंदर रेडियस है, न्यूक्लियस है, तो उसके अंदर क्या है? प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, एंटी न्यूट्रिनो है, मेसान है, ये सब क्या है? क्वार्क है। इन सब को देखने के लिए इसको तोड़ना पड़ेगा, न्यूक्लियस को क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। और न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए क्या किया गया था? याद करिए, अल्फा कण 2He4, कौन सा पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये न्यूक्लियस भी तो पॉजिटिव है। अगर इसको यहां से भेजा जाए v वेग से, तो जाएगा और लौट करके क्या होगा? ऐसे चला जाएगा। हम चाहते हैं तोड़े इसको, बिल्कुल क्या करें? आर पार कर दे, विस्फोट कर दे। तो इसको वेलोसिटी को और बढ़ाना पड़ेगा, इसकी वेलोसिटी को बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। अब वेलोसिटी कब बढ़ेगी? जब वेलोसिटी तब बढ़ेगी जब क्या बढ़ेगा? पोटेंशियल बढ़ेगा। पोटेंशियल वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है? पोटेंशियल पर। हाई पोटेंशियल रखेंगे, हाई पोटेंशियल, तो हाई वेलोसिटी होगी। और इतना ज्यादा इसको हम वेलोसिटी देंगे कि ये जा करके इसको आर पार कर दे, बिल्कुल तोड़ देगा। तोड़ देगा, इसके अंदर जो मौजूद रहते हैं उसको हम क्या करते हैं? अध्ययन कर लेते हैं। यही इसका मेन फंक्शन है वान डे ग्राफ। वान डे ग्राफ में, वान डे ग्राफ जनरेटर करता क्या है? ये हाई पोटेंशियल को क्या करता है? जनरेट करता है। हाई पोटेंशियल में उच्च विभव बनाता है, और उच्च विभव बनाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी तो वहां पर जो है वेलोसिटी, जिस चार्ज को करना है एक्सेलरेट, त्वरित करना है, दौड़ाना है, चलाना है, काइनेटिक एनर्जी देनी है, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। और जब वेलोसिटी जब ज्यादा बढ़ेगी तो जाकर के टारगेट को हिट करेगा। और टारगेट को जब हिट करेगा तो हम जो है, जो चाहते हैं एनर्जी को स्टोर करना या बहुत सी चीजें हैं उसको बनाना, इस जनरेटर से क्या करते हैं? वर्क कर लेते हैं।
अब आइए देखते हैं ये वन डे ग्राफ जनरेटर के बारे में। अभी तो ये रहा आउटलाइन रहा है, अब इसके प्रिंसिपल क्या होते हैं, सिद्धांत क्या होते हैं। तो देखिए सिद्धांत का मतलब क्या होता है इसका, वन डे ग्राफ का सिद्धांत, वन डे ग्राफ का सिद्धांत। तो इसको आप जो है देखिए बता रहे हैं वन डे ग्राफ का सिद्धांत क्या होता है। देखिए इसका सिद्धांत, दो सिद्धांत होते हैं इसके। पहला सिद्धांत क्या है, किसी खोखले गोले को दिया गया आवेश केवल उसके बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान रहता है तथा एक समान रूप से वितरित रहता है। यदि कैपिटल आर त्रिज्या के खोखले गोले को क्यू आवेश दिया जाए तब उसका वैद्युत विभव, तब उस गोले का वैद्युत विभव V बराबर कितना होता है, 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q बाई R। नंबर 2, कोरोना विसर्जन। कोरोना, हालांकि आजकल एक बीमारी चल रही है कोरोना, लेकिन ये बहुत पहले से है। कोरोना विसर्जन क्या होता है इसको समझिए। कोरोना विसर्जन का मतलब ये होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर होता है Q बाई A। अगर हमारे पास कोई एक ऐसा चालक है, इस तरह का चालक है, और इस चालक में यहां पर नुकीला दार ऐसे बना हुआ है, बिल्कुल नुकीला। अगर इसको हम चार्ज दें तो ये चार्ज समान रूप से नहीं फैलेगा। सबसे अधिक चार्ज इकट्ठा जानते हैं क्या होगा, इस नुकीले पार्ट पे होगा। जहां पर एरिया कम होता है, ये सिग्मा बराबर Q बाई ये कहलाता है। जहां एरिया कम होगा वहां चार्ज रहना ज्यादा पसंद करता है। चार्ज किस जगह पर रहना पसंद करता है, जहां पर एरिया क्या हो, कम हो। जहां एरिया कम होगा वहां चार्ज अधिक होगा, तो वहां पर आवेश का पृष्ठ घनत्व भी अधिक होगा। और जब यहां पर चार्ज जब अधिक होगा, ध्यान दीजिए, चार्ज जब ज्यादा होगा तो पोटेंशियल क्यू ज्यादा है तो पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। और जब पोटेंशियल जब ज्यादा होगा तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगा इस पॉइंट पर। यानी ये जो है चार्ज ज्यादा है तो आवेश का पृष्ठ घनत्व भी ज्यादा है। आवेश का पृष्ठ घनत्व ज्यादा होगा तो पोटेंशियल ज्यादा होगा। पोटेंशियल ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगा। और इलेक्ट्रिक यहां पर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जब जनरेट होगी, स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये क्या करता है, जो एयर है, हवा है, ऑक्सीजन मान लीजिए है उसमें ऑक्सीजन, तो इसमें से क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉन को लेता है, इसके माइनस और प्लस को क्या करता है, माइनस प्लस को अलग अलग कर देता है। ऑक्सीजन का एक हम जो है ऑक्सीजन का जो है एटम लें तो एक ऑक्सीजन के एटम में से ये माइनस को क्या करता है, ये चाहता है कि माइनस को हम क्या करें, ले लें। जब माइनस को लेंगे तो यहां पर क्या जनरेट हो जाएगा, प्लस। यानी समझिए एक तरह से लीकेज होने लगता है। लीकेज मतलब लीकेज होता है, तो इस घटना को बोलते हैं कोरोना विसर्जन। कोरोना विसर्जन का मतलब क्या हुआ कि नुकीलेदार क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा ज्यादा संचित होती है, जिससे वहां पर विभव अधिक हो जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो जाता है और आवेश का लीकेज होने लगता है, क्षरण होने लगता है। इसको बोलते हैं कोरोना विसर्जन। तो इन दो सिद्धांत पर ये वन डे ग्राफ जनरेटर काम करता है। दो जो है आपको सिद्धांत जानना पड़ेगा। अब देखते हैं कि इसका फंक्शन कैसे काम करता है। फंक्शन अब ये जो है आपका जो डायग्राम बना है, ये वन डे ग्राफ जनरेटर का डायग्राम है। पहले इसके बारे में समझ लीजिए। यह धातु का एक गोला है, ऐसे यहां से लेकर के यहां तक ये धातु का गोला है। और ये देख रहे हैं ए और बी अचालक इंसुलेटर स्टैंड है, अचालक स्तंभ है। ये बिल्कुल स्टैंड है, ऐसे रखा गया स्टैंड है। इसका कोई आइसोलेटेड है, बिल्कुल टच किसी से नहीं है, स्टैंड है अचालक।
इसमें P1 देख रहे हैं और P2 एक पुल्ली है। पुल्ली क्या होती है, आटा चक्की में देखे होंगे, पुल्ली होती है, घूमती है और उसके ऊपर क्या चलता है, पट्टा चलता है, ऐसे ऐसे पट्टा। ये पट्टा जो है नायलॉन का है। नायलॉन का इसलिए लेते हैं कि इसमें कुचालक होना चाहिए, कुचालक, बिल्कुल इसमें आवेश का जो है प्रवाह न होता हो। इसमें नुकीलेदार कंघी की तरह से ऐसे नुकीलेदार दो चालक हैं, C1 है और यहाँ पर क्या है, ये C2 है। और ये चालक जो C1 है, ये C1 ये नुकीलादार कहिए या कंघी की तरह से होता है। नुकीलादार क्यों बनाया जाता है ये बताए हैं हम, कोरोना डिस्चार्ज के लिए ये बनाया जाता है, कोरोना डिस्चार्जिंग के लिए। तो इसको, इस जो है कंडक्टर को C1 को एक हाई टेंशन सोर्स लगभग 10 टू पावर 4 वोल्ट के स्रोत से जोड़ दिया जाएगा। और जब हाई टेंशन स्रोत से जोड़ा जाएगा और जब जो ही इसको हाई टेंशन स्रोत से जोड़ेंगे तो ये बताइए, ऐसे जो है नुकीलादार एक काम है, कंघा है, तो नुकीले पार्ट पर, इस पार्ट पर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा कोरोना डिस्चार्ज के कारण। क्यों, सिग्मा बराबर QI A। जहां पर एरिया कम होता है और वहां चार्ज रहना पसंद करता है। तो यहां पर इस नुकीलेदार जो है, एक पट्टा से इसका कोई रिलेशन नहीं है, टच नहीं कर रहा है, बिल्कुल अलग है, दोनों के बीच में गैप है। तो ये जो है यहाँ पर जो है हाई पावर का जो है प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ऐसे समझिए ये पट्टा है, अब पट्टे से थोड़ा सा दूरी पर ऐसे जो है कंघे की तरह से नुकीलादार एक चालक है, ऐसे हाई टेंशन बैटरी से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर प्लस 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 हाई टेंशन होगा। आज जो ही ये जो है एक नायलॉन का पट्टा जब इसके सामने है तो एक प्रेरण द्वारा क्या करेगा, इस पर, इसके अंदर जो निगेटिव है, इस निगेटिव, वो निगेटिव इसके अंदर आकर के इसका क्या करेगा, लीकेज करेगा, क्षरण करेगा, ऐसे निकलेगा निगेटिव इससे। और निगेटिव जब निकल जाएगा तो पट्टा जब आगे की ओर बढ़ेगा ऐसे, तो इस पट्टे पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जाएगा। निगेटिव तो निकल चुका है, निगेटिव लेकर के और ये जो है कम के ऊपर जो पॉजिटिव है वो क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए, क्षरण हो गया उसका, लीकेज हो गया उसका। और प्लस प्लस जो है इस पर बच गए, प्लस वाले अब आगे की ओर ऐसे पट्टा घूमता रहता है, ऐसे ऐसे घूमता रहता है। तो अब जो यहां से इस कंघी के अनुकीलेदार चालक के आगे जो ही निकलेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस प्लस। और चूंकि ये नायलॉन क्या होता है, कुचालक होता है, और कुचालक में जो आवेश का संचरण नहीं होता है, वो मूव नहीं कर सकता है। तो इस पॉजिटिव वाला ऐसे पट्टा चल रहा है, चलते चलते जब यहां पे आएगा तो इसको, जब यहां पर आएगा तो यहां पर हाई पोटेंशियल है, यहां पर पोटेंशियल नहीं बल्कि हाई प्लस चार्ज है। अब प्लस चार्ज जो ही इस चालक के पास आएगा तो ये क्या करेगा कि प्लस चार्ज को, इसकी पोटेंशियल इससे क्या होती है, कम होती है। अभी बताए हैं चार्ज किधर से किधर चलता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। यहां पर पोटेंशियल कम होता है और यहां पर पोटेंशियल हाई चार्ज जब आता है तो ये कंघा क्या करता है कि इस पॉजिटिव वाले को ले लेता है, या ये कहिए कि इससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन माइनस। अब माइनस जब निकलेगा तो इस पर क्या हो जाएगा, जनरेट प्लस। और जो माइनस निकलेगा वो इन प्लस को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, क्षरण कर देगा, लीकेज खत्म कर देगा, उदासीन कर देगा। अब इस पर जब प्लस हो जाएगा तो प्लस वाले चार्ज आकर के इस गोले के सरफेस पर क्या होंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। अब ये प्लस 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 जो ही इससे आगे आएगा तो न्यूट्रल हो गया है। अब न्यूट्रल होकर के ऐसे आएगा, फिर यहां आएगा तो चार्ज हो जाएगा ये। अब फिर पॉजिटिव यहां जाएगा, पॉजिटिव इस कंघे को दे देगा, ये पॉजिटिव इसके ऊपर आ जाएगा, फिर न्यूट्रल हो जाएगा। ऐसे प्रक्रिया क्या होती है, चलती रहती है, चलती रहती है। और इस पर प्लस आवेश इकट्ठा होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। और जब इकट्ठा होता रहेगा तो इसकी जो है पोटेंशियल बढ़ते बढ़ते 3 × 10⁶ वोल्ट हो जाती है, इतनी हाई वोल्टेज हो जाता है। जब यह वोल्टेज ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अधिक हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब अधिक हो जाती है तो अभी बताए हैं ऑक्सीजन इसके चारों तरफ क्या है, एयर है, ऑक्सीजन एयर है, हवा है। तो उसमें जो ऑक्सीजन होता है उस हाई पॉजिटिव जब हो जाएगा तो ऑक्सीजन में जो माइनस और प्लस होता है उस माइनस को क्या करेगा, ये लेगा तो ये डिस्चार्ज होगा। अब डिस्चार्ज हो जाएगा, डिस्चार्ज होने लगेगा। इस डिस्चार्ज जब डिस्चार्ज होगा तो इसकी पोटेंशियल वीक होने लगेगी, कम होने लगेगी। उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक वैद्युत रोधी इंसुलेटर ऐसे कवच से क्या करते हैं, इसको ऐसे ढक देते हैं। और इसके अंदर क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, नाइट्रोजन गैस।
भर देंगे तो नाइट्रोजन गैस जो होता है वो ज्यादा, ये भी ऐसा नहीं कि ये जो है लीकेज नहीं करेगा, ये इसका डिस्चार्ज नहीं करेगा, करेगा लेकिन हाई पोटेंशियल पर करता है। जितना हमें जरूरत पड़ती है उसके लिए नाइट्रोजन और मीथेन गैस काफी होती है, इसलिए इसके अंदर नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। और अब होता क्या है कि जब हाई पोटेंशियल जब हो जाएगा, हाई पोटेंशियल, तो ये मान लीजिए हमारा न्यूक्लियस है और यहां पर मान लीजिए हमारे पास जो है एक अल्फा कण है। अब इस अल्फा कण को जब हाई पोटेंशियल देंगे, जो ये पोटेंशियल यहां पर है हाई पोटेंशियल, तो ये आकर के क्या करेगा, इसको क्रैक कर देगा, इसको क्या करेगा, तोड़ देगा, विस्फोट कर देगा। और हमें यही चाहिए, त्वरित करने के लिए ऊर्जा ऐसे मिलती रहती है। तो आप क्या करेंगे, इसको आप सिद्धांत लिखेंगे और रचना में क्या लिखेंगे, रचना में लिख दीजिएगा। इसमें जो है चालक गोला होता है, इसको एक कुचालक स्टैंड पर रख देते हैं। वो इसके अंदर दो पुल्ली P1 और P2 लगी होती है, जिसके ऊपर नायलॉन की पट्टी घूमती रहती है। इसमें C1 और C2 जो चालक होते हैं, C1 को हाई टेंशन सोर्स से जोड़ देते हैं और कंडक्टर या चालक C2 को गोले से संपर्क कर देते हैं। ये इसकी रचना हो जाएगी। फिर इसकी क्या करेंगे, इसकी कार्यविधि को जैसे बताए हैं वैसे लिख लेंगे। और कैसे लिखेंगे इसको आप ध्यान देंगे। अगर आपके पास बुक है तो ठीक है, और नहीं है तो इसको आप ध्यान देंगे, ऐसे जो है आप देख लेंगे इसको। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। ठीक है, इसको आप इस तरह से, आज ये चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब हम लोग कल नए चैप्टर से स्टार्ट करेंगे।